आपको गयाजी से बताते हैं, जहां कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर है। घटना डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी गांव की है। बताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए एक युवक कुएं में मोटर पंप डालने के लिए नीचे उतरा था, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटा, जिसके बाद एक एक कर 3 और लोग कुएं में उसे बचाने चले गए। सभी के सभी जहरीली गैस के शिकार हो गए, जिससे 4 की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि अब इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। कुआं में जहरीली गैस होने की वजह से सभी की मौत हो गई है। डिफिशियंसी हो जाता है, उस ऑक्सीजन के डिफिशियंसी की वजह से जो व्यक्ति गए वहाँ पे उनको सफोकेशन हुआ और डिजीनेस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए बेसिकली। पहले तो एक व्यक्ति गए थे, उसको उनको बचाने के लिए फिर दूसरे गए, फिर पहले व्यक्ति को तो वो बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरे गए उनको बचाने के लिए फिर 2 लोग और गए। टोटल 4 लोग गए, उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने निकाला है और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है फिलहाल अभी। और SDRA जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है, भी जवान गया था निकालने के लिए। हाँ, एक फायर ब्रिगेड के एक जवान गए थे, तो वो भी अनकॉन्शियस हो गए, तो फिर उनको भी मतलब बाहर निकाला गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंजीनियर संजय कुमार के घर EOU का छापा पड़ा है। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर संजय कुमार के यहां छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई। संजय कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। खगड़िया, पटना और बिहार शरीफ के ठिकानों पर तलाशी ली गई है। खगड़िया में पदस्थापित हैं आरोपी इंजीनियर। जमीन से जुड़े दस्तावेज और निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं। तो वहीं खगड़िया में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के सरकारी आवास और कार्यालय में निगरानी की टीम ने 5 घंटे से ज्यादा छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी के DSP के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के सरकारी आवास से 81,000 रुपए नगद फिलहाल मिला है और कागजात की छानबीन की जा रही है। कार्यपालक अभियंता संजय कुमार पर आय से 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति जमा करने का आरोप है। श्री संजय कुमार कार्यपालक अभियंता हैं पथ निर्माण विभाग में। पथ प्रमंडल खगड़िया में उनकी पोस्टिंग है। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी थाने में, जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के तहत है, वहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है। निगरानी पटना से निर्गत वारंट के तामीला के क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनके आवास, यहाँ स्थित उनके आवास और उनके कार्यालय की तलाशी का हम लोग के पास माननीय न्यायालय का वारंट था। गृह विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर अहम आंकड़े पेश किए गए हैं और गृह विभाग ने अपराध को लेकर ये आंकड़े सभी के सामने रखे हैं, जिसमें हत्या के मामलों में 10.1% की कमी बताई गई है। डकैती के मामले में 31.32% की कमी दर्ज की गई है और दंगा मामलों में 19% की कमी हुई है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो चुकी है। सांप्रदायिक घटनाओं में जुड़े 263 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति और पिछले 1.5 साल में 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। अगले 2 महीने में 26,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। AK-47 चलाने के मामले में गृह विभाग के सचिव ने कहा कि पुलिस को इसका अधिकार नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गत वर्ष की तुलना में हत्या में अभूतपूर्व और रिमार्केबल कटौती कमी हुई है। 10.1% कमी हुई है। इसी तरह से डकैती में 31.32% और दंगा में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। सांप्रदायिक घटनाओं के मामलों में बिल्कुल नॉन निगोशिएबल रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और 263 मामलों में इस वर्ष अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार की नक्सल रोध की बात करें और अपराध नियंत्रण अभियान की विशेष रूप से बात करें तो नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो 2013 में 22 थी, अब बिल्कुल वहां सफाया हो गया। अब यह संख्या 0 हो गई। 22,000 से अधिक आरक्षियों को नियुक्त किया गया और पिछले 1 वर्षों में उन सबों को प्रशिक्षित करा करके 1 महीने पूर्व
प्रशिक्षणोपरांत अपने अपने जिला बल इकाई में योगदान दे चुके हैं। उसके बाद हमारा स्टेट पुलिस का स्ट्रेंथ लगभग 1,21,000 हो गया और अभी पिछले महीने 19,800 के लगभग 20,000 मोटा मोटी सिपाही योगदान कर चुके हैं और 17 अगस्त से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावे अभी करीब 26,000 की नियुक्ति अलग अलग चरण में है। रिटर्न एग्जाम हो चुका है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा रहा है। AK-47 चलाना लॉ एंड ऑर्डर में वर्जित है। जिसने चलाया है वो उसी समय सस्पेंड हो गया और उसके बाद हम लोगों ने व्यापक रूप से निर्देश दिया है। देखिए, कोई भी संस्था है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक व्यवस्था नहीं तो सस्पेंशन की व्यवस्था ही नहीं रहती। ऐसा रहता कि पुलिस कुछ भी करेगा, जेल नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो गलती करते हैं उन पे हम लोग पुलिस विभाग तत्क्षण बिना किसी के निर्देश पर कार्रवाई करते हैं। हैरान करने वाली खबर बांका से सामने आई है, जहां एक ट्रक हादसे के बाद लोग पानी में कूद पड़े। वो भी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लूटने के लिए, कुछ बटोरने के लिए। और खेसर थाना क्षेत्र के राम सरैया मोड़ के पास की ये घटना है। गेहूं लदा एक ट्रक भूतहा पुल पर हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से लाखों का गेहूं नीचे पानी में गिर गया। आसपास के लोगों को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, लोग गेहूं लूटने के लिए पानी में कूद पड़े और जिसे जो हाथ लगा बाल्टी बर्तन से पानी से गेहूं छानने लगे। कुछ ही मिनट में लोगों ने कई बोरा गेहूं जमा भी कर लिया और उसे आराम से अपने घर लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली दुकान का ये गेहूं मुंगेर से बाराहाट स्थित SFC के गोदाम में ले जाया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। संसद के मॉनसून सत्र के बाद दिल्ली से नीतीश कुमार के लौटने के बाद आज सीएम सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचकर नीतीश कुमार से मिले। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त को लेकर किए जाने वाले संभावित बड़े घोषणाओं की जानकारी नीतीश कुमार के साथ साझा की है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में बिहार में किए गए बड़े फैसलों की जानकारी भी उन्होंने दी है। नीतीश कुमार के आवास पे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलकर के निकल रहे हैं और लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात जो है वो चली है। और इन तस्वीरों में ज़रा देखिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पे नीतीश कुमार से मिलकर निकल रहे हैं। लगभग आधे घंटे तक जो है ये मुलाकात जो है वो हुई है और सम्राट चौधरी जो है यहाँ मिल करके निकल रहे हैं। आपको बता दें कि इस जो मुलाकात है बेहद अहम मानी जा रही है, खास करके इस मामले में कि राज्यसभा में कार्रवाई में भाग लेकर के यहाँ पर वापस लौटे हैं नीतीश कुमार। और माना जा रहा है कि कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो सम्राट चौधरी जो है वो कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जो जानकारियाँ हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। साथ साथ पिछले 2 से 3 दिनों में जो बड़ा डेवलपमेंट हुए हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि भरत तिवारी के जो परिवार को यहाँ पे मुआवजा देना है और साथ साथ नौकरी देने की जो बात है, इन तमाम बड़े फैसलों की जानकारी जो है वो नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी ने दिया है। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। तो ये मुलाकात जो है बेहद अहम मानी जा रही है, खासकर कल 15 अगस्त को होने वाली घोषणा और पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट है, इन तमाम बातों को लेकर के। पटना से संवाददाता रविश नारायण की रिपोर्ट। खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां महेशी प्रखंड स्तरीय बैठक के दौरान आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण और बिजली विभाग के जेई के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसी दौरान विधायक ने बिजली विभाग के जेई से फोन नहीं उठाने को लेकर सवाल किया। विधायक गौतम कृष्ण ने पूछा कि आखिर विधायक का फोन क्यों नहीं उठाते हैं।
इस पर कोई जेई ने जवाब दिया कि करीब 20,000 फोन आते हैं और ऐसे में किस किस का फोन उठाएं। जेई का ये जवाब सुनते ही विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने जेई को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कड़े तेवर में कहा कि मन करता है वहीं जाकर सीधा कर दें, केस मुकदमा बाद में होता रहेगा। विधायक ने आगे चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सीआरपीसी में रहिए, नहीं तो मारपीसी शुरू होगी तो जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। विधायक का कहना था कि अधिकारी जनता और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लें और शिकायतों पर कार्रवाई करें। हालांकि विधायक के इस तीखे बयान को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि अधिकारियों से जवाब मांगने का यह तरीका कितना उचित है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मुखिया सरपंची समिति, अरे भैया सीआरपीसी में तो मारपीसीओ चलता है, इसलिए सीआरपीसी में रहिए, नहीं तो मारपीसी शुरू हो जाएगा जनता का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 19 अगस्त को विधानसभा मार्च करेंगे, लेकिन आरजेडी का झंडा लेकर नहीं बल्कि तिरंगा झंडा लेकर। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि लगता है कि तेजस्वी यादव ने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और इसलिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाना स्वागत योग्य है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या बीजेपी की नकल कर रहे हैं? तिरंगा यात्रा तो हम लोग का चल ही रहा है, हम ही लोग काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, एनडीए ज्वाइन कर लिए होंगे, इसलिए तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। अच्छी बात है, राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाना स्वागत योग्य है। तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। भाजपा का नकल कर रहे हैं सर। भाजपा में आ गया ना। कटिहार की बेटी लक्ष्मी को अब हर संभव मदद मिलने की उम्मीद जग गई है। कटिहार हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया के कक्षा 4 की छात्रा लक्ष्मी की संघर्ष से जुड़ी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लक्ष्मी को सहयोग का भरोसा मिल रहा है। एक तरफ जहां अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट कर जल्द ही लक्ष्मी से मिलने का आश्वासन दिया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी लक्ष्मी के विद्यालय तक पहुंचकर उन्हें मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे गई, हम लोगों ने बच्ची से मुलाकात की और फिर उनके पास पता चला कि उनका यूडीआईडी कार्ड पिछले साल बनाया जा चुका है। अब यूडीआईडी कार्ड जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है, उसकी मदद से जितने भी प्रकार के उसको सरकारी योजना का लाभ हो सकता है वो प्राप्त हो सकता है। इसके लिए संबंधित विभाग से सूचना दी जाएगी, उनको पत्राचार किया जाएगा और ताकि बच्चे को जल्द से जल्द सभी सरकारी योजना का लाभ मिल सके। खबर के बारे में पता चलते ही तत्काल जो स्वास्थ्य विभाग है उनके जो एमओआईसी हैं हसनगंज के, उनकी पूरी टीम जाकर के बच्ची से मिली थी और उसका यूडीआईडी कार्ड अपडेशन का जो इशू था वो उसके उसी दिन उसका संज्ञान में लिया गया और अगले दिन उसका जो नवीनीकृत यूडीआईडी कार्ड है बच्ची के पास पहुंच गया है। उसके साथ ही हमने आज ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजा है वहां पे और वो गए हैं, वो बच्ची से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और न सिर्फ शिक्षा विभाग की अपितु सरकार के विभिन्न विभागों की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनसे किस प्रकार से हम उस बच्ची और उसके परिवार को आच्छादित कर सकते हैं वो निश्चित रूप से किया जाएगा और वो बच्ची हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है आएंगे और जो भी सुविधाएं जो भी सहूलियतें उस बच्ची को जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो निश्चित रूप से हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। बढ़ते आगे, मुंगेर के खड़गपुर में आज देशभक्ति का नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र तारापुर के खड़गपुर पहुंचकर विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। साथ ही मुंगेर के प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक मौजूद रहे। हजारों की संख्या में लोग और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। तिरंगा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गोपालगंज में आजादी के जश्न को लेकर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्ट्रेट परिसर से निकली इस तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। यात्रा में जिला प्रशासन के अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में लोग भी शामिल थे। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कृषि मंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भागीदारी की अपील की। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा।
हर तिरंगा यात्रा इस वक्त गोपालगंज में भी गोपालगंज के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा निकल चुके हैं और हाथों में तिरंगा लेकर इस वक्त विजय सिन्हा जो है सड़कों पर उतरे हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश का स्वाभिमान ये तिरंगा है और तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखें, स्वाभिमान को बढ़ाएं, भारत को समृद्ध और विकसित बनाएं। तो ये बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है जो आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और आज तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के कृषि मंत्री और बीजेपी के नेता जनक चमार और बीजेपी के एमएलसी राजीव कुमार समेत तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और जो तमाम अधिकारी हैं वो इस यात्रा में शामिल है। हम छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे आज का दिन इनके लिए कितना खास है। सर, आज का दिन कितना खास है? तिरंगा यात्रा में आप लोग निकले हुए हैं। बहुत हर्ष और शुभ भी कहिए, शानदार भी कहिए। तो जिस तरह से आज गोपालगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री के अलावा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी शामिल हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमें आजादी मिली। लोगों की नजर में आजादी का मतलब क्या है? न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने लोगों से जानने की कोशिश की है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता का दिन। 15 अगस्त के दिन आपको किस चीज से आजादी चाहिए? आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? यही चीज हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, आपको क्या लगता है किस चीज से आपको आजादी चाहिए? 1947 पे हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ तो आज उसकी वजह से आज हम लोग इंडिपेंडेंट सब घूम पा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन आज के समय में अगर हमें आज़ादी चाहिए तो वो भ्रष्टाचार से चाहिए, है ना, जातिवाद से चाहिए। ये सब जो देश में धर्म के नाम पे जो हो रहा है, ये सबसे हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी मतलब हम लोग आज़ाद हुआ, उसके बाद घूमना फिरना, आज़ाद भ्रष्टाचार के लिए जो हुआ, बस यही बात तो आज़ादी चाहिए। आप बताओ, आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है जो लड़कियां भ्रष्टाचार से हो, लड़कियां जो सेफ रहे इंडिया में, और भी जो इंडिपेंडेंटली घूम सके। जो ये इन चीज़ों से आपको आज़ादी चाहिए? जी बिल्कुल। ये आज़ादी के नाम से आप घूम पा रही हैं? हाँ, आज़ादी मिला है इसीलिए हम लोग घूम पा रहे हैं। अभी अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि आपको किस चीज़ से आज़ादी और चाहिए तो क्या आपका डिमांड होगा? बस आजकल जो देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है देश में, उसके लिए थोड़ा आज़ादी चाहिए। आपको अगर ऑप्शन मिले, आज़ादी किसी चीज़ से मिलनी हो, तो आप क्या मांगोगे? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे धर्म एक साथ इकट्ठे रहने चाहिए, किसी को लड़ना नहीं चाहिए, धर्म के नाम पे कभी नहीं लड़ना चाहिए बंदे को। स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी की बात हो रही है, आपकी नज़रों में आज़ादी का क्या मतलब है? देखिए, हमारा पहला आज़ादी जो है, हमारा जो सबसे बड़ा आज़ादी होता है कि किसी भी देश का जो सबसे एजुकेशन बेस्ट रहना चाहिए, और बाकी जो हमारा कहने का मतलब कि जो भी चीज़, आज़ादी का मतलब ये कि हम अपने मन से जो खुद सेल्फ से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाना, जहाँ मन वहाँ रहना। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यही आज़ादी है। अगर आज़ादी नहीं होती तो शायद आज वो कहीं ना कहीं कैद होते। इस तरीके से कुछ पंजाब के लोग बिहार आ रहे हैं, बिहार के लोग कहीं और जा रहे हैं। ये सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि हम आज़ाद हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पूरे बिहार में आज हर घर तिरंगा अभियान का जोश दिख रहा है। स्कूली बच्चे, आम लोग, सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर 6 जिलों की तस्वीर एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पटना, लखीसराय, बांका, सासाराम, सिवान और औरंगाबाद की तस्वीर है, जहां सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है और तिरंगा झंडे के साथ गर्व के साथ ये सभी आज का ये दिन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। पटना के एन कॉलेज में भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कॉलेज की प्राचार्य, शिक्षक और छात्रों ने रैली निकाली है और देशभक्ति का संदेश दिया है। और एनएसएस, एनसीसी के साथ सभी संकाय के छात्र इस रैली में भाग लिए। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए लोगों को संदेश देते नजर आए।
वहीं पटना के दारोगा राय पथ से सप्तमूर्ति तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर माली मालाकार कल्याण समिति की ओर से यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर सप्तमूर्ति तक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं और राजधानी पटना में सप्तमूर्ति की ये तस्वीर है, जहां पर माली मालाकार कल्याण समिति की तरफ से यात्रा निकाली गई है और देखिए कि हर हाथ में तिरंगा है और लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जोश है, उत्साह है, क्योंकि जश्न आजादी पूरा हिंदुस्तान मना रहा है और इस बीच हर घर तिरंगा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जरा बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है कि आज बड़ी संख्या में आप लोग यात्रा में शामिल हुए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के आह्वान पर माली मालाकार कल्याण समिति ने यह तय किया कि आज हम सब पूरे बिहार भर में आज हम सब तिरंगा यात्रा निकालेंगे और आज के दिन को हम तिरंगा उत्सव में मनाएंगे। जिन्होंने अपना घर परिवार का ना सोचकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो निश्चित तौर पर हम लोग हर घर तिरंगा अभियान भी करने जा रहे हैं। आजादी मना रहे हैं हम सभी, और इस बात को जान लीजिए कि हम सभी और जितने क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, सभी के धुन में और जो जिन्होंने बलिदान दिया उसके याद में हम सभी और तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी मना रहे हैं। कट गए सर हमारे पर कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं जश्न आजादी की जो तस्वीरें हैं लगातार दिख रही है और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और अभी फिलहाल सप्तमूर्ति पर सभी ने शहीदों को नमन भी किया है। तो कहीं ना कहीं लगातार देशभक्ति गीत भी लोग गा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस बार 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूर्णिया के 56 शहीदों ने देश के स्वतंत्रता के लिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी थी और इन सभी 56 शहीदों का नाम पूर्णिया के टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक में अंकित है। लेकिन देश की आजादी की गाथा लिखने वाले इस शहीद स्मारक के साथ साथ उन शहीदों का नाम भी विलुप्त होने लगा है। हजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णिया का भी बहुत बड़ा योगदान था और आप जो ये सामने देख रहे हैं ये शहीद स्मारक है जो तत्कालीन पूर्णिया यानी आज का पूर्णिया प्रमंडल चारों जिला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में करीब 56 लोगों ने शहादत दी थी। ये सारे लोग जो है उस समय अपनी शहादत देने का काम किया था। कुछ लोग धमदाहा में थाना जलाने का काम किया, रुपौली में रेल थाना जलाने का काम किया, कटिहार में जो है पटरी को उखाड़ने का काम किया, अररिया में भी उसी प्रकार किया। उसमें अब जो है सो कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, कुछ नाम भी जो है सो मिटते से दिख रहे हैं। तो जिला प्रशासन और से अनुरोध और इसी के